विच फोन इज बेस्ट इन द वर्ल्ड 2021? कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा है? आज के लोगों को ज्यादा फोन कैसे पसंद है? सबसे पहले कोई भी लोग फोन परचेज करने जाते हैं तब वो लोग पहली चीज यही देखते हैं कि उसकी फोन की कैमरा की क्वालिटी कैसी है, और फिर बाद में देखेंगे कि फुल स्क्रीन है या वाटर ड्रॉप नॉच है कि क्या है, और फिर बाद में आएंगे स्टोरेज पे, और उसमें भी उन्हें 64 GB मिनिमम तो चाहिए ही। 1965 में जब पहली बार 5 MB की एक हार्ड डिस्क को बनाया गया था तब उसे लगभग 5 से 6 लोगों ने मिलकर उठाया था और उसे प्लेन में रखा था, और यह इतनी ज्यादा बड़ी थी। और इतना ही नहीं, सिर्फ 10 MB की एक हार्ड डिस्क $3,398 की थी। और यह सारी चीजें देखने के बाद लोग देखेंगे कि बैटरी कितनी बेटर है। 2020 में इंडिया में सबसे ज्यादा फोन Xiaomi, Realme, Samsung एंड Vivo के फोन बिके थे, और हमारी पूरी दुनिया में Samsung Galaxy A51 सबसे ज्यादा बिका था, जिसके 11.4 मिलियन फोन सेल हुए थे। इंडिया में 2020 में सबसे ज्यादा फोन सेल हुए थे, उसमें नंबर 1 की लिस्ट पर है Redmi 8 जो था 9,980 रुपीज का, और फिर था Poco X2 जिसकी प्राइस थी 15,999 रुपीज यानी कि 16,000, और फिर था Realme Narzo 10 जिसकी प्राइस थी 11,899 रुपीज, और भी कई सारे फोन सेल हुए थे, और उसमें ज्यादातर फोन Realme के और Samsung के थे। Samsung ने हाल ही में कुछ ही समय के पहले एक फोल्डेबल फोन को लॉन्च किया था, Samsung Galaxy Fold 2 जिसकी प्राइस थी 1,49,999 रुपीज। Samsung ने अपना पहला फोन इंडिया में 2004 में लॉन्च किया था, और Samsung ने अपना पहला फोन R&D के 2 साल के बाद Samsung ने अपना पहला मोबाइल फोन यानी कि हैंड फोन 1988 में SH100 को लॉन्च किया था, जिसे कोरिया में डिजाइन किया गया था। Samsung की कंपनी ओरिजिनली 1938 में शुरू हुई थी, और 2008 में Samsung ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन को लॉन्च किया था, जो था Samsung Behold T919। ब्यूंग-चुल ली ये Samsung के फाउंडर है। ब्यूंग-चुल ली ने Samsung को 1 मार्च 1938 को एक किराने के ट्रेडिंग स्टोर के रूप में यानी कि एक ग्लोसरी स्टोर के रूप में शुरू किया था। उन्होंने सीधा फोन से शुरुआत नहीं की थी, उन्होंने तेयू कोरिया में भी अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने ट्रेडिंग नूडल्स और अदर गुड्स जो उसके आसपास के एरिया में प्रोड्यूस होते थे, और उन्हें भी उन्होंने चाइना में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1970 के दशक में कंपनी ने होम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया और उसे विदेश में एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और इस तरीके से Samsung ने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था। Samsung के पास एक ह्यूज लिस्ट है जिसे वह इस साल यानी कि 2021 में लॉन्च करने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी S21 सीरीज को उन्होंने साल के शुरुआत में लॉन्च करना शुरू किया है, और अब सबकी नजरें अगली जनरेशन फोल्ड और फ्लिप फोन और Galaxy Note सीरीज पर है। Samsung Galaxy A52, Galaxy M12, Galaxy M62, Galaxy Note 21 Ultra और भी कई सारे फोन इस साल लॉन्च करने वाले हैं। Samsung की तरह ही उस टाइम में यानी कि 1990s के दशक में एक और फोन था जो बहुत ही ज्यादा फेमस था, वो था नोकिया उस टाइम पे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था। नोकिया ने 1992 में अपना पहला GSM फोन और नोकिया 1011 को कमर्शियली रूप से अवेलेबल करवाया था और उसे लॉन्च किया था। मॉडल नंबर 1011 यह 10 नवंबर 1992 को उसकी लॉन्च डेट को रिफर करता है, और फिर 1994 में नोकिया ने 1200 सीरीज को लॉन्च किया, और साथ ही एक ब्रांड ट्यून यानी कि अपनी नोकिया ट्यून को उन्होंने इसमें इंक्लूड किया। उस समय नोकिया का नोकिया 3310 बहुत ही ज्यादा चला था, लेकिन नोकिया ने अभी ही नोकिया 215 4G कीपैड फोन को लॉन्च किया है, और नोकिया 225 को भी, जो एक 4G ही है, जिसकी प्राइस है 3,499 रुपीज। नोकिया 7710 यह नोकिया द्वारा डेवलप किया गया सबसे पहला टच स्क्रीन और स्मार्टफोन था, जिसे 2 नवंबर 2004 में लॉन्च किया गया था। नोकिया इस कंपनी को ओरिजिनली में एक पेपर मिल के रूप में शुरू किया गया था।
यानी कि इसे भी सबसे पहले फोन से शुरू नहीं किया था और इसे 1865 में शुरू किया था साउथ वेस्टर्न फाइनलैंड में टेमिस्कोस्की रैपिड्स और उनके इंजीनियर फ्रेडरिक एडिस्ट्रॉम के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था। यह कंपनी मुख्य रूप से सिर्फ 4 मार्केट्स पर फोकस्ड थी: पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर एंड वायर्स यानी केबल्स। इस नोकिया कंपनी के 3 फाउंडर्स हैं: फ्रेडरिक एडिस्ट्रॉम, लियो मैकलिन और एडवर्ड पोलैंड। नोकिया एज, नोकिया 7, नोकिया 8, नोकिया 10, नोकिया 8.2 और भी कई सारे फोन इस साल यानी 2021 में लॉन्च होने वाले हैं। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इंफॉर्मेशन फोन्स के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज आके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।